एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हो, अगर आप जॉब करते हो या फिर ये तैयारी कर रहे हो 18, 19, 20 साल के हो कि अब मुझे एक्टिंग में आगे जाना चाहिए और एक एक्टर बनना चाहिए और ऑडिशंस और करियर के बारे में सोच रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगा या फिर बीच रास्ते में ही आप रुक जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए जानकारी ही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है और वो पूरी की पूरी वैल्यू आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दरअसल बात फिल्म इंडस्ट्री में आने की लक पर डिपेंड नहीं करती, एक सिस्टम पर डिपेंड करती है और वो सिस्टम मैं आज आपको बता दूंगा कि कैसे कई 100,000 लोगों में से जो एक का सिलेक्शन होता है उसका रीज़न क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। अगर आप सिर्फ लाइंस को याद करके ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं तो फिर आपको काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वजह से आप कोई भी डायरेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, आप किसी भी तरह से उनके कैरेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका सिलेक्शन होगा ही क्यों। सिंपली अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन ले रहा है तो एक डायरेक्टर के बिहाफ में ले रहा है, उनके हिसाब से ले रहा है, उनकी कहानी के हिसाब से ले रहा है, तो क्या वो एक्टर को ढूंढ रहा है? बिल्कुल नहीं, वो कैरेक्टर फिट एक्टर को ढूंढ रहा है। मतलब ये कि जो उस कहानी में किरदार है, जो एक्ट करेगा, वो कैरेक्टर जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, उसके जैसा बोलता है कि नहीं बोलता है। अब यहाँ ये फ़र्क आप समझेंगे कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो ऑडिशन दे रहे हैं या थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद डर जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि उनकी सोच बहुत ही सीमित और लिमिटेड होती है। हो सकता है आप में से भी कोई अभी तक ऐसा ही सोचता हो कि ऑडिशन का मतलब है डायलॉग को याद करना और कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके भेज देना या ऑडिशन वेन्यू पे ऑडिशन दे के आ जाना। आप भले ही कितने भी अच्छे एक्टर हो, कितने भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन क्या आप कैरेक्टर फिट हैं? वो आपकी कैरेक्टर की फिटनेस को चेक करने के लिए ऑडिशन हो रहा है, ना कि आपके टैलेंट को देखने के लिए। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो टैलेंट पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, बात यह है कि अभी तक आपने कैरेक्टर फिट होने की कोशिश ही नहीं की। अभी तक आपने सिर्फ ऑडिशन में प्रिपेयर करके परफॉर्म करने की कोशिश की है, जबकि आपको करना था कि आपको कैरेक्टर फिट होना था। कैरेक्टर फिट का मतलब क्या है? क्यों चाहिए एक डायरेक्टर को कैरेक्टर फिट और क्यों चाहिए एक कास्टिंग डायरेक्टर को कैरेक्टर फिट? बहुत अच्छे से समझिएगा। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि पहले थिएटर बैकग्राउंड से आए, बहुत सारा थिएटर किया हुआ था और उसके बाद एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाके 3 लाख रुपए फीस दी। कुछ 4 या 5 महीने का उन्होंने कोर्स किया, लेकिन ऑडिशन जब दे रहे थे तो बार बार रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रहे थे। जब मेरे पास आए वो और 3 डेज़ की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप ज्वाइन की, तब उनको समझ में आया ये वाला टर्म कैरेक्टर फिट। और तब तक उनको 1 साल हो चुका था मुंबई में, लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आई कि कैरेक्टर फिट क्या होता है और कास्टिंग डायरेक्टर यही ढूंढ रहे हैं, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद आज की डेट में वो टीवी सीरियल में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर क्यों ढूंढ रहा है? कास्टिंग डायरेक्टर कैरेक्टर फिट इसलिए ढूंढ रहा है कि डायरेक्टर ने उसको कैरेक्टर ढूंढने के लिए असाइन किया है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने क्या टास्क दिया है कास्टिंग डायरेक्टर को कि जाइए आप हमारे इस कैरेक्टर के लिए एक्टर को ढूंढ के लाइए, कैरेक्टर के लिए एक्टर को ढूंढ के लाइए। मतलब साफ है, क्लियर है, उनको अपना कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर इस वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब तक कास्टिंग डायरेक्टर कैरेक्टर फिट एक एक्टर डायरेक्टर को नहीं देगा, ये लूप इसी तरह से चलता रहेगा। दूसरा है ऑडिशन मोनोलॉग। ऑडिशन मोनोलॉग जो आपने परफॉर्म किया है, क्या उसमें आपने 5 का पता लगाया है, 4W1H का? वो पता लगाने के बाद उसकी बैक स्टोरी डेवलप की है या नहीं की है? क्या आपको मालूम है कि पर्टिकुलर इस सीन में आने से पहले ये कैरेक्टर क्या कर रहा था, कैसे आया यहाँ तक, जिसके संपर्क में आया, क्यों आया, क्या मकसद है? वो जब तक नहीं दिखेगा, जब तक वो कैरेक्टर फिट नहीं हो सकता। ऑडिशन में रिजेक्शन का एक ऐसा शॉकिंग ट्रूथ है ना, जो कभी भी कोई भी किसी को नहीं बताता। और मुझे खुद कई कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला है कि इस तरह से होता है कि जब आपके पास 200-500 ऑडिशन रोज़ आते हैं तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उसको लगातार नहीं देख सकता, उनके लिए भी बोरियत भरा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप रील स्क्रॉल करते हैं ऐसे ही वो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं या फिर फाइल देखना शुरू करते हैं और रैंडमली देखते देखते अगर उनको लगा है कि आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस है, मतलब डायलॉग्स बोलें, आप डिलीट हो जाएंगे।
लेकिन उनको लगा यार ये कुछ ना अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा करेक्टर नज़र आ रहा है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब मैं आपको 3 स्टेप्स बता रहा हूँ और जो आखिरी वाला स्टेप है उसको सुन के तो आप वाकई एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो सीखने को मिलेगा जो कि कोई भी कभी भी किसी को कहीं पर भी नहीं सिखाता है, ना तो थिएटर प्रैक्टिस में और ना ट्रेडिशनल क्लासेस में। फर्स्ट पॉइंट है कि कैरेक्टर का फिट टेस्ट लो। अपने आप से सवाल पूछो, ये जो मेरा कैरेक्टर है ये क्या करना चाहता है, कहाँ तक पहुँचना चाहता है, मतलब एंड गोल क्या है उसका। दूसरा सवाल पूछिए कि इसकी साइकोलॉजी और फिलॉसफी कैसी है, ये बहुत डरपोक किस्म का आदमी है, शाय नेचर का है, अपफ्रंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैसा व्यक्ति है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी हिसाब से फिर चीज़ें तय होंगी। जो आपने वीडियो बनाया है वो वीडियो में पहले 3-5 सेकंड में क्या कोई ऐसी बात आ रही है जिसकी वजह से कास्टिंग डायरेक्टर देखते देखते एकदम रुक जाए और उसके बाद आपके और वीडियो देखे कि यार यही तो चाहिए था, बस उस दिन आपका काम बन जाएगा। तो आपको बस अच्छे से जो शुरू का 10 सेकंड है उसको मेंटेन करना है, प्लस अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस जो की है उससे पूरा मोनोलॉग परफॉर्म करना है, और फिर आपका सिलेक्शन हर बार होने लग जाएगा। ये मैंने प्रूवन एग्जांपल खुद के साथ और अपने कई स्टूडेंट के साथ क्लियरली देखे हैं। सेकंड स्टेज है स्क्रिप्ट की ओनरशिप लो। जो भी आपका कैरेक्टर है उसकी जो भी स्क्रिप्ट बनी हुई है उसकी ओनरशिप लीजिए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को बस इतना काम दिया जाएगा कि हर कैरेक्टर के लिए आप 3 से 5 ऑप्शन दीजिए। तो जब वो ऑडिशन देख रहा है तो वो उसमें अपने 5-6 ऑप्शन देख रहा है कि जो ज़्यादा फिट हो जाए हर तरह से। तो अब जब आप ऑडिशन रिकॉर्ड करें तो जेन्युइनली आप बिल्कुल दिल से सोचिएगा, क्या मैं सिर्फ एक और ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो खुद आप एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर लें, बहुत अच्छे से समझदार हो जाएं, तब जाके एक्टिंग क्लास में एक्टिंग सीखना शुरू करें, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी, आप मैच्योर पहले से ज़्यादा होंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे कि वाकई कोई एक्टिंग कोर्स क्या मुझे 90 डेज़ में ऑन स्क्रीन ले जा सकता है। क्योंकि ऑन स्क्रीन जाना एक अलग बात है और ऑडिशन को पार करके जाना बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। स्टेज 3 है डायरेक्टर्स मैच। कास्टिंग डायरेक्टर बिल्कुल क्लियरली पूरे मार्केट में, पूरी फील्ड में सारे एक्टर्स को ढूंढ रहा होता है और सिर्फ ये देख रहा होता है कि यार मुझे बेस्ट जो है वो कैरेक्टर फिट एक्टर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। वो जल्दी से जल्दी विंडो को क्लोज करना चाहता है ताकि वो दूसरे काम कर पाए। एक्टर को भी ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे कैरेक्टर फिट बनना है अगर, तो मैं हर बार के ऑडिशन को वहीं दूं जहां पर मैं कैरेक्टर फिट दिखता हूं या आता हूं। तो जैसे ही अब आपको स्क्रिप्ट मिलेगी ऑडिशन की, या आप अगर सेल्फ ऑडिशन बना रहे हैं तो 10 मिनट का समय दीजिए, अपने कैरेक्टर का ब्रीफ लिखिए कि इसका मेन गोल क्या है, ये क्या चाहता है, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसका नेचर कैसा है, उसकी पूरी डिटेल लिखिए और उसके बाद उसको निभाइए। क्योंकि आपको याद है ना, वो एक एक्टर परफॉर्मर नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक कैरेक्टर फिट ढूंढ रहे हैं। किसी भी कैरेक्टर को और स्ट्रांगली करने की एक और आपको बोनस टिप देता हूँ। आपको करना चाहिए एक्ट ऑन क्यू या स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जिसमें कि आप काउंटिंग पे हंस सकते हैं, काउंटिंग पे रो सकते हैं। इस पर मैंने एक लाइव क्लास का वीडियो पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको देख के आप भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली एक्टर बनना चाहते हैं, अब तक बहुत सारे ऑडिशन दे चुके हैं, देने की प्लानिंग कर रहे हैं, और या फिर आप करियर कुछ दिनों में शुरू करना चाहते हैं, एक बार ट्राई करके अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जॉइन फिल्म्स एकेडमी के एक्सपर्ट काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, ताकि आपका करियर डिज़ाइन हो आपके हिसाब से, आप जैसा चाहते हैं कि मैं कैरेक्टर को कैसे अंडरस्टैंड करूं। क्योंकि अब आपको पता चल गया इस पूरी वीडियो में कि डायरेक्टर देख रहा है कैरेक्टर फिट, वो बोल रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर कैरेक्टर फिट के ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं वो हमेशा फिल रहते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स के साथ होते हैं। लेकिन आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सपर्ट काउंसलर से एक बार बात कर लीजिए, ताकि आप सही समय पर सही स्टार्ट लेके, सही एक्शन लेके कैरेक्टर फिट एक्टर बने, तभी बनेंगे आप एक पॉपुलर और सक्सेसफुल एक्टर। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि आप कैसे 99% एक्टरों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे अलग जाके खड़े हो सकते हैं। अगर वाकई ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ने आता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।